दोस्तों इस वीडियो में हम आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर की बात करेंगे। जो नए डिप्टी गवर्नर हुए हैं उनका क्रिप्टो करेंसी को लेके क्या रुख है, सीबीडीसी जो लॉन्च होने वाला है उस पर उन्होंने क्या कहा है, आखिर डिजिटल क्रिप्टो एसेट्स को लेके वो क्या कह रहे हैं। वैसे पहले से ही आरबीआई का क्रिप्टो करेंसी मामले में नकारात्मक रुख रहा है, पॉजिटिव नहीं रहा है, नेगेटिव रुख ही रहा है। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आरबीआई के जो नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुए हैं वो इस मामले में क्या कह रहे हैं। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के अस्तित्व को लेके उन्होंने एक वेबिनार में ये सब बातें की हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा ये डिस्क्लेमर, क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये पूरी तरीके से वोलेटाइल मार्केट है। तो इसमें जो भी अपना पैसा इन्वेस्ट करें उसको यही ध्यान में रख के करें कि ये पूरी तरीके से वोलेटाइल मार्केट है। इसमें क्रिप्टो के प्राइस कभी भी काफ़ी अप हो सकते हैं और काफ़ी डाउन हो सकते हैं। ये पूरी तरीके से वोलेटाइल मार्केट है। तो आप इसमें वही अपना पैसा इन्वेस्ट करें जिसे आप होने के लिए तैयार हैं। मार्केट का एनालिसिस करें, उसके बाद ही अपना इन्वेस्ट करें। चलिए हम देखते हैं कि क्या न्यूज़ आ रही हैं इसके बारे में। सीबीडीसी प्राइवेट क्रिप्टो को किल करने के लिए इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेतावनी दी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंडियन क्रिप्टो करेंसी मार्केट हाल ही में कई रिस्ट्रिक्शन से निपट रहा है। इंडियन क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है वो गवर्नमेंट द्वारा लगाए कई सारे रिस्ट्रिक्शन से निपट रहा है। कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम आती रहती है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें निकल के सामने आती रहती हैं जिससे इसके ट्रेडर्स को, इसमें ट्रेडिंग करने वालों को हमेशा वो अनिश्चितताओं का शिकार रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के यूनियन बजट में डिजिटल एसेट्स ट्रेडिंग से होने वाले लाभ पर 30% टैक्स का अनाउंसमेंट किया। ये तो आप सभी को ये न्यूज़ मालूम है कि 30% टैक्स लग गया है। यूनियन बजट में उन्होंने इस चीज़ को लागू भी कर दिया है। हालांकि उन्होंने गवर्नमेंट द्वारा समर्थित सेंट्रल बैंक है और उन्होंने डिजिटल करेंसी सीबीडीसी के लॉन्च का भी उल्लेख किया है। इस बीच देश के सेंट्रल बैंक के डिप्टी गवर्नर ने प्राइवेट क्रिप्टो टोकन के लिए चेतावनी दी है। प्राइवेट क्रिप्टो मतलब आपका इस क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है। आरबीआई का नकारात्मक रुख बरकरार है। जो आरबीआई का नकारात्मक रुख था, नेगेटिव रुख था क्रिप्टो करेंसी को लेके, वो अभी भी बरकरार है। आरबीआई के नवनियुक्त डिप्टी गवर्नर, जो नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुए हैं, रवि शंकर, उन्होंने कहा है कि सीबीडीसी की शुरुआत प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के अस्तित्व के लॉजिक को खत्म कर सकती है। शंकर ने यह बयान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF द्वारा ऑर्गेनाइज एक वेबिनार में दिया है। इंडियन रिजर्व बैंक क्रिप्टो करेंसी का एक बड़ा विरोधी रहा है। इंडिया का जो रिज़र्व बैंक है वो बहुत समय से क्रिप्टो करेंसी के बारे में निगेटिव रुख रखता है। उन्होंने देश में प्राइवेट डिजिटल एसेट्स के यूज़ पर अथॉरिटीज़ के रुख को एक्सटेंड किया है। शंकर ने कहा है कि इसकी परमिट सिर्फ इसलिए नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वे हाईटेक द्वारा समर्थित हैं। टेक्नोलॉजी एक टूल है और इसका यूज़ अच्छे के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग अनडिज़ायरेबल यूज़ के लिए भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सिटीज़न के प्रोटेक्शन के लिए इसकी लिमिटेशंस को समझना ज़रूरी है कि जो हमारे नागरिक हैं, जो हमारे सिटीज़न हैं, उनको कुछ नुकसान न हो। ऐसा न हो कि वो ऐसे जाल में फंस जाएं कि वो पूरी तरीके से वो अपनी मनी को लूज़ कर दें, उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाए इस मार्केट से। इसलिए इसके लिमिटेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। ये रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर शंकर जी का कहना है। और डिजिटल एसेट्स ज़ीरो वैल्यू रखता है, ये भी बात यहाँ पे चल रही है कि डिजिटल एसेट जो है वो ज़ीरो वैल्यू रखता है। वो कैसे रखता है? आरबीआई का लेटेस्ट दावा जल्द ही क्रिप्टो पर जारी होने वाली कंसुलेशन पेपर से
सामने आ गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में इस पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से डिस्कस किया था। हाल ही में टेरा यूएसडी और लूना के क्रैश से शुरू हुई क्रिप्टो क्रैश के बाद अथॉरिटी एक समय में एक कदम उठा रहा है। इस बीच गवर्नमेंट ने अभी तक अवेटेड क्रिप्टो करेंसी बिल पेश नहीं किया है। हालांकि सेंट्रल बैंक ने अपने लंबे समय से चल रहे रुख को बरकरार रखा है। यह मानना है कि क्रिप्टो फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। शंकर ने कहा कि कई डिजिटल एसेट्स का वैल्यू जीरो है, लेकिन उन्हें अभी भी एक फाइनेंशियल प्राइस लेवल पर मापा जाता है। उन्हें अभी भी कई बड़े पॉलिसी मेकर्स और शिक्षाविदों द्वारा उनके फेस वैल्यू पर स्वीकार किया जाता है। तो जो नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुए हैं शंकर जी, उनका यही मानना है कि डिजिटल एसेट्स का वैल्यू जीरो है। वो कभी भी जीरो वैल्यू हो सकते हैं। जैसे हाल ही में टेरा लूना जो कि $119 का था और आज उसकी वैल्यू जीरो के बराबर हो चुकी है, क्योंकि वो 0.000 के आसपास वो पहुंच चुका है। तो 100% उसकी वैल्यू जो है गिर गई है। ये भी एक वजह है जो आरबीआई इस तरीके के दावे करता है कि कभी भी इसमें जो हमारे नागरिक हैं, हमारे सिटीज़न हैं, उनको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसमें इस चीज़ को समझने से पहले, इस चीज़ को करने से पहले इसकी लिमिटेशन जो है उसको हर सिटीज़न को, जो भी इसमें ट्रेडिंग कर रहा है, उसको समझना ज़रूरी है, ताकि वो जो भी अपनी ये मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ कि ताकि जो भी वो अपना पैसा इन्वेस्ट करे, वो ये समझ के करें कि ये पैसे की वैल्यू कभी भी ज़ीरो हो सकती है। क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा कि एक स्टेबल कॉइन जो कि काफ़ी समय से टॉप 10 कॉइन्स में आ रहा था और उसकी वैल्यू इस तरीके से गिरी कि वो जीरो के तमाम हो चुकी है। तो जो भी अपना पैसा इन्वेस्ट करें वो यही समझ के करें कि यहाँ पे हम उस पैसे को लूज़ भी कर सकते हैं, उस पैसे को खो भी सकते हैं। तो अपने उस पैसे को इसमें ना लगाएं जिसकी ज़रूरत आपको जल्द ही पड़ सकती है। आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसे हैं उसी पैसे को आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये समझ के कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है। अभी तक तो जो बड़े कॉइन थे, जो अल्ट कॉइन कहिए या बिटकॉइन के अलावा जितने कॉइन हैं वो उन्हें अल्ट कॉइन ही कहा जाता है। तो जो टॉप 10 टॉप 20 में आते थे उनमें बहुत कम ही ऐसा होता था, अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि उनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए। तो अभी भी आरबीआई का जो रुख है वो वैसा ही है डिजिटल एसेट्स को लेकर, डिजिटल एसेट्स की ट्रेडिंग को लेके। तो देखते हैं आगे क्या होता है और आगे किस तरीके का बिल आता है। तो फ़िलहाल में सीबीडीसी को लेके ये न्यूज़ आ रही थी और आरबीआई के जो गवर्नर नियुक्त हुए थे उन्होंने क्या कहा है उसको लेके भी ये सारी न्यूज़ थी। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।